तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्यारे बच्चों जो क्लास 11 से आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो है ना साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का जो पेपर है आपका प्यारे बच्चों वो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो देख सकते हो विषय कोड आपका 324 रहेगा, टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। और पीडीएफ इसका कहाँ से डाउनलोड करके आपको लिखना आंसर ये भी मैं सिखाऊंगा और बिल्कुल वो लिंक भी काम करेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। विषय कोड वगैरह 324 आपका रहेगा। चैनल वगैरह का सब्सक्राइब कर लेना, ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, जैसे कि हिस्ट्री, होम साइंस, इकोनॉमी, सोशोलॉजी हो गया ना, म्यूजिक हो गया, सारे सब्जेक्ट का आएगा वीडियो। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। चलो यहाँ क्वेश्चन निकलूँ। पहला है, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, जो ना ये हो जाएगा लिपजिंग में। राइट आंसर सी पहला का करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ये कहना था वाटसन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 3 नंबर को देखेंगे तो बोला गया, किस अध्ययन विधि के कारण मनोविज्ञान विज्ञान होने का दावा करता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रयोगात्मक विधि के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 4 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा 3-4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है, आंख, नाक, कान तथा त्वचा कौन से अंग कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रंथियां। 5 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर निकाला जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा 6 का डी नंबर हो जाएगा, जो है ना उपचारात्मक विधि के द्वारा। डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, मनोविज्ञान की कौन सी पहली विधि है? तो ध्यान रखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आप याद रखेंगे अंतः निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है 8 नंबर, चेतन एवं अचेतन स्थितियों का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ना विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 9 नंबर बोला जा रहा है। और प्रश्न आपसे जो बोला ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न बोला, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि होगा। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, संवाहक एवं प्रवाहक अंगों को कौन संयुक्त करता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हृदय। ऑप्शन नंबर 10 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर बोला, एडिनल ग्रंथियां कहाँ पाया जाता है? तो ये पेट में पाया जाता है। बी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है 12 नंबर बोला, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो 12 नंबर का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हार्मोन। ऑप्शन नंबर 12 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 है, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। आप लोग डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर बोला जा रहा है, जब विकास सिर से पैर की दिशा में हो तो कहा क्या जाता है? तो 14 का ऑप्शन ए होगा, यानी ए हो जाएगा 14 है। तो 14 का हो जाएगा जो ना मस्तका अधोमुखी सिद्धांत। राइट आंसर 14 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला गया 15 नंबर, जीन का कौन सा भाग नहीं है? तो जीन का भाग जो है आप जानते हैं डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है, और कौन कौन सा हो जाता है, और आपका गुणसूत्र भी होता है, लेकिन ये अंडाणु नहीं होता है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगली प्रश्न है 16 नंबर, प्रश्न आपसे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा जो ना उद्दीपक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा रोशनी। राइट आंसर डी होगा।
17 नंबर प्रश्न है कि ध्यान क्या है। तो ध्यान जो है ये जैविक प्रक्रिया है और शारीरिक प्रक्रिया, साथ में मानसिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 है, प्रत्यक्षीकरण कैसी मानसिक प्रक्रिया है। तो ये रचनात्मक हो जाएगा, आप लोग सी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर बोला जा रहा है और 19 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत नहीं आती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, ध्यान रखिएगा। प्रतीकात्मक प्रक्रिया, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, जो ना सिरवरना व्यवहार के परिमाण स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये आपका गुणधर्म होगा। आप बी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बोला गया आपसे किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत से कुत्ता का उपयोग किया। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो ना पेनलोव, राइट आंसर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न बोला परीक्षणात्मक अधिगम के रूप को क्या कहेंगे। तो सार्वजनिक किया और राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली प्रश्न 23 नंबर है, व्यक्त अधिगम में किसका योगदान सराहनीय है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है डी नंबर होगा, यानी कि इनमें से किसी का नहीं, डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगली प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो बोला गया है 23 नंबर तो हो गया। 24 नंबर है कि अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कोहलन। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही 24 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न बोला किस अधिगम में संज्ञात्मक अधिगम परिलक्षित होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, इनमें से सभी का राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर बोला पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को मस्तिष्क में प्रदर्शित होने को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी होगा, स्मृति, राइट आंसर डी होगा। 27 है वाटलेट के अनुसार स्मरण का स्वरूप क्या है। तो 27 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव रहता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्वप्रत्यात्मक चिंतन, राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है चिंतन का प्रारंभ किससे होता है। तो ध्यान रखिएगा चिंतन का प्रारंभ जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है किसी समस्या से, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे 30 नंबर का तो बोला गया चिंतन संज्ञात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। तो ध्यान रखिएगा बी एन झा ने, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने आपको टोटल 6 सब्जेक्टिव बता दिया। अब सब्जेक्टिव इसी वीडियो में बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला। और अभी पीडीएफ इसका कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का तो छूट जाएगा तो उसका आंसर आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके। तो चलो मैं सिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। देखो लघुतरा क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स से बोला ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो पहला प्रश्न देख लो। प्रश्न बोला मनोविज्ञान की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्नायु अथवा न्यूरॉन की बनावट एवं मुख्य कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 4 नंबर है मानव विकास का तात्पर्य स्पष्ट करें। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 5 नंबर बोला जा रहा है, बोला गया अवघात की विशेषताओं पर प्रवक्ता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अधिराम अथवा सीखने अस्थिरता से आपका तात्पर्य। अगला क्वेश्चन 7 है अव्यक्त अधिगम क्या है। तो इस प्रकार से मेरे पास इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, और जो अभी बचेगा लास्ट में हम बता देंगे। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखो आपका पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, जैसे कि संज्ञान से उच्च याददाश्त, अवधारणा, भाषा और ध्यान। इसके माध्यम से हमें मानसिक क्रियाओं के पीछे के कारणों और प्रकारों की समझ मिलती है।
अगली प्रश्न आपका 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, प्रायोगिक विधि एक प्रकार की शोध प्रक्रिया है जिसमें कारण और प्रभाव का संबंध निर्धारित करने के लिए चरणों में जो ना हेरफेर करना शामिल है। प्रायोगिक विधि के माध्यम से प्राप्त परिणाम उपयोगी होते हैं, लेकिन 100% निश्चितता के साथ यह साबित नहीं करते हैं कि एक विलक्षण कारण हम हमेशा एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो ना स्नायु या न्यूरॉन का मुख्य कार्य स्नायु प्रभाव या आवेगों को शरीर में परिचालित करना अथवा ढोना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्नायु अथवा न्यूरॉन शरीर की वे कोशिकाएं हैं जो शरीर में स्नायु प्रभाव को ढोने या चलाने का कार्य करती है। इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, मानव विकास को आमतौर पर लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव के रोजमर्रा के जीवन में आए सामान्य सुधार को मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास की संकल्पना का विस्तारण अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन का उत्तर होगा 7 नंबर का, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तर होगा, अव्यक्त अधिगम वह अधिगम है जो तब तक छिपा रहता है या नहीं देखा जाता है जब तक कि इसका उपयोग करने के लिए कोई कारण या प्रेरणा मौजूद ना हो। जीवन भर में बहुत सी जानकारी सीखी जाती है, लेकिन हर चीज़ को तुरंत उपयोग नहीं होता। कभी कभी ज्ञान को तब तक छिपा कर रखा जाता है जब तक कि ऐसी स्थिति ना आए जहाँ यह उपयोगी हो। तो बच्चों हमने आपको टोटल जो 10 नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो तो मैंने बता ही दिया। बच्चा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करोगे चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद अच्छे से जाकर वहाँ से डाउनलोड करना, और लिंक भी एक्टिव वहाँ पर मैं कुछ ही देर में कर दूंगा। तो चलो कैसे करना है पहले सीख लो। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। अब पेज को यहाँ पर नहीं करना है, नीचे बढ़ना है। मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, वो फिलहाल अपडेट नहीं किया हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये रहा 11th का सेशन, क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा है, इस पर क्लिक करिए। पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है, नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है, तभी दिख पाएगा। चलो नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर देखना। लिंक अगर नहीं काम करेगा तो करना क्या, को व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन कर लेना। ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आओगे तो इसमें आपका साइकोलॉजी है, देखो ये साइकोलॉजी सामने डाउनलोड लिखा है। अगर लिंक अभी नहीं काम करे तो उसको पेज को रिफ्रेश करना। जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना इस ये लिंक काम करेगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर पूरा दिख जाएगा। मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा, वीडियो खत्म होते होते मैं डाल दूंगा, तो आप यहाँ से आकर अच्छे से डाउनलोड करो। और मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।